हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को राधे राधे। और आज आप सोच रहे होंगे कि मैंने मेकअप क्यों कर रखा है। तो मैं अभी अभी एक दो वीडियो शूट करी थी, इसलिए मैंने बस अभी चेंज किया है। और चेंज करने के बाद बस मैंने कहा चलो आप लोगों से मैं थोड़ी सी बातें कर लेती हूँ। और मैं ज़रा एक चुन्नी निकाल लूँ क्योंकि नीचे जा रही हूँ। नीचे पापा हैं, आज पापा की तबीयत थोड़ी सी ख़राब है। उन्हें रात से थोड़ा सा ना बुखार सा आ रहा है, हल्का सा बुखार। वायरल फीवर चल रहे हैं ना इस टाइम, तो उन्हें हल्का सा बुखार आ रहा है। और ये देखो ज़रा बच्चों ने क्या हाल कर रखा है अलमारी का। ये देखो, अपने तो अपने मेरे कपड़ों का भी ये हाल कर देते हैं बच्चे। अब मुझे ये पूरी अलमारी सही करने पड़ेगी। पता नहीं कहाँ रख दी है चुन्नी। बस मैंने कहा दो वीडियो बनानी थी, जो बना के मैंने कहा चलो मैं आप लोगों से थोड़ी सी बातें कर लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं कुछ काम करती हूँ। चुन्नी तो नहीं मिली है, स्कार्फ ले लिया है। और थैंक यू, आप लोगों ने मुझे इतने सारे कॉन्ग्रेचुलेशन, कितने सारी बधाइयाँ दी हैं, उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। सच में कहते हैं ना कि अब मुझे इतना अच्छा लगता है यूट्यूब पे आके, जब आप लोग मुझे इतने सारी बधाइयाँ देते हो, मेरे सुख दुख में मेरे साथ खड़े रहते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और सच में ये बात सच है। यूँ कहते हैं कि दुआओं में बहुत ज़्यादा ताकत होती है, बहुत ज़्यादा। पता है आप लोगों को, मेरे चाचा के लड़के की भी तबीयत बहुत सही है। कल पता है मैंने उनसे बात करी थी, चाची जी से भी बात करी थी जिनका लड़का है, और चाचा जी से भी बात करी थी। कल मैंने कम से कम उनसे 1 घंटे बात करी थी। तो उन्होंने बोला बेटा घबराने वाली कोई बात नहीं है, अब तबीयत ठीक है। लेकिन ये है कि हाँ, उसका छोटा सा ऑपरेशन तो होगा होगा, क्योंकि जो उसके ना मतलब अंदर ना बता रहे हैं कि अंदर ना कहीं कहीं ना खून के धब्बे, कहीं कोई गुम चोट लगी है या कुछ भी हो, उससे ना खून के धब्बे वगैरह आ गए हैं। तो डॉक्टर बोल रहे हैं छोटा सा ऑपरेशन करवा लोगे ना आप तो सही रहेगा। तो ये है कि ऑपरेशन तो होगा होगा। और मेरे काफ़ी सारे सब्सक्राइबर हैं जो आगरा से हैं, वो भी मेरी वीडियोस देखते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मेरी भाई भाभी के लड़की हुई है, उसके लिए इतनी सारी बधाइयाँ आ रखी थी इंस्टा पे, व्हाट्सएप पे और यूट्यूब पे। बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब भाभी भी मेरी वीडियोस देखती हैं। भाभी भी कह रही थी दीदी देखो तो जरा तुमने एक ही फ़ोटो लगाई है, और देखो जरा सब लोग कितने खुश हो रखे हैं, सब लोग बधाइयाँ दे रहे हैं। मैंने कहा हाँ, मैंने कहा सब लोग कह रहे हैं कि हमें अपनी मतलब भतीजी को दिखाना। तो डियर मैं ज़रूर जाऊँगी, जल्दी जाऊँगी। और मेन चीज़ ये है, आप लोग मेरी प्रॉब्लम्स को समझते हैं सब। एक सेकेंड, किसी का फ़ोन आ गया था, भाभी का फ़ोन आ गया था, उनसे बात कर रही थी। और आप लोग मेरी प्रॉब्लम्स को समझते हैं। अगर परी के पापा होते तो ये था कि चले जाओ, लेकिन पता है सोचना पड़ता है किसके साथ जाओ। भाभी का घर भी यहाँ से 20-25 किलोमीटर दूर है। और मेरे काफ़ी सारे सब्सक्राइबरों ने मुझसे ये भी बोला था कि दीदी आपको भाई को भी देखने के लिए जाना चाहिए। तो मैं ज़रूर जाऊँगी डियर। अभी ये है कि जो मेरे जो भाई हैं बड़े वाले, उनके बेबी हुआ है। मतलब मेरा जो भाई है जीतू, उस उसकी बेबी हुआ है, तो वो अपनी वाइफ के साथ हैगा। और मैं अभी थोड़ा सा जाने में, अभी बच्चों के पेपर भी चल रहे हैं। और अभी कुछ लोग यूँ कह रहे हैं अब कनागते स्टार्ट हो गए, मतलब कि जो कनागते बोलते हैं ना, कनागते बोलते हैं, कोई करे दिन बोलता है। तो ये दिन स्टार्ट हो गए जो 15 दिन होते हैं। कहते हैं इन दिनों में जाते नहीं हैं। अब मैं पूछूंगी किसी से कि अगर इन दिनों में नहीं जाते तो नहीं जाऊंगी, क्योंकि अच्छे काम में नहीं जाओ तो ये। वैसे तो काफ़ी सारे लोग बोल रहे हैं कि हम जा सकते हैं, मतलब भाभी के घर, क्योंकि हम उनकी लड़कियां ही लगते हैं, तो हम उनके मानने लगते हैं। लेकिन ये है कि हम अपने मान्यों के घर नहीं जा सकते। जैसे कि हमारे जो मान्य हैं उनके घर हम नहीं जा सकते हैं, लेकिन हम जैसे कि अपने मायके जा सकते हैं और भाभी के मायके भी जा सकते हैं। और मैं सोच रही हूँ जाने का भी क्या फ़ायदा होगा, उसको हम कुछ दे तो सकते नहीं हैं। अभी नवरात्र वो ये चल रहे हैं, कनागते चल रहे हैं, तो अभी हम मतलब अब मैं अपनी भतीजी को अभी कुछ दे नहीं सकती हूँ। क्योंकि कल हमारे बगल में जो आंटी वगैरह रहती हैं वो यूँ कहती हैं कि कनागतों में कुछ भी नहीं देते हैं। वैसे तो जब उसका वो होगा, नामकरण वगैरह होगा, तो आप लोगों के साथ सब शेयर ही होगा। नामकरण होगा तो तब तो देना ही पड़ेगा। लेकिन कहते हैं बुआ खाली हाथ नहीं जाती है। अब देखते हैं जैसा होगा, जो होगा मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और आप लोगों को मेरी गोलू मोलू सी भतीजी बहुत अच्छी लगी, बहुत
सच में लोग है ना, जब बेटियां होती हैं ना तो लोग है ना थोड़ी देर के लिए उदास हो जाते हैं, लेकिन जब वो हो जाती हैं उसके बाद वो कितनी अच्छी लगती हैं, कितनी प्यारी लगती हैं। और इतनी अच्छी लग रही थी, मुझे तो इतनी प्यारी लग रही, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मतलब ऐसे ऐसे कर रही थी, ऐसे 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 कर रही, ऐसा लग रहा था उसे पकड़ के पीट दो मतलब बहुत प्यारी थी। फिर कल भाभी से वीडियो कॉलिंग पे भी बात करी थी हम सब लोगों ने। और ये है कि उनको अभी प्रॉब्लम रहेगी, अभी 4-5 दिन वो हॉस्पिटल में रहेंगी, भाई भी वहीं पे ही है। और देखते हैं अगर टाइम मिलेगा तो मैं जाऊंगी। जाऊंगी क्या, मुझे भी भाई लेके जाएगा। जब भाई यहाँ आएगा तो भाई लेके जाएगा, या फिर यहाँ से 25 किलोमीटर दूर है उनका घर। तो इस वजह से ना थोड़ा सा वो लगता है। भाई कह रहा जब मैं आऊँगा तो तू मेरे साथ आ जाइए, तो इसलिए मैं थोड़ा सा शांत हो गई हूँ। काफ़ी सारे सब्सक्राइबरों ने बोला कि दी आपको जाना चाहिए। हाँ डियर मैं जाऊँगी, बस ये है कि मेरी थोड़ी सी प्रॉब्लम्स है। मैं सब जगह आती जाती हूँ, लेकिन बस ये है कि थोड़ा सा टाइम देख के। और मेरी प्रॉब्लम सबको पता है, इसलिए मुझसे कोई ज़्यादा फोर्स भी नहीं करता है। उनको पता है कि ये अकेली है, इस वजह से मतलब। बाकी तो मैं कभी जो मेरी बहन है उनके हस्बैंड के साथ अगर कहीं जाना होता है, उनके हस्बैंड के साथ, भाइयों के साथ कहीं मतलब ऐसे चले जाते हैं हम लोग, अपने एक दूसरे का साथ लेके चले जाते हैं। लेकिन जो मेरी छोटी वाली सिस्टर है, अभी उसके पास भी ना भाई का जो बेटा है वो उसके पास है। और अभी छोटी वाली जो भाभी है वो घर पे है। तो पूरा घर, समझ सकते हो आप, घर खाली भी नहीं छोड़ सकते हैं बिल्कुल। और दिल्ली जैसे माहौल में आप घर बिल्कुल भी खाली नहीं छोड़ सकते हो। मतलब घर पे एक बंदे का रहना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे चोरी चकारियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, जो लोग दिल्ली में रहते हैं उनको ज़रूर पता होगा कि यहाँ पे जो चोरी चकारियों का सिलसिला है ना वो बहुत ज़्यादा फास्ट वाला है। तो यहाँ पे घरों को खाली नहीं छोड़ा जाता है। सो इस वजह से ना मतलब घर को खाली नहीं छोड़ा जा रहा। बड़े वाले भाई ने भी, मतलब जो मेरा भाई है जीतू, उसने भी बोला था कि कोई बात नहीं, अभी ऐसी कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से। भाभी से बात हम दिन में 3-4 बार कर लेते हैं। वो बेबी को भी देख लेते हैं और अपनी छोटी वाली टिट्टो को भी देख लेते हैं। बहुत सारे जो मेरे सब्सक्राइबर हैं वो टिट्टो को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो मैं भी टिट्टो से कम 1-1.5 महीने बाद मिलूंगी। और पता है परसों नरसों से बात करी थी, तो मुझसे पता चली बुआ मम्मी मान ली है, बुआ मम्मी मान ली है, मतलब इस तरीके से बात करती है। और बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। मैंने कहा टिट्टो तुम्हारी बाबू आ गई है, छोटी सी बाबू आ गई है, ऐसे मुंह कर रही थी ऐसे करके। और अच्छा लगता है कि हमारे घर में हम दो बहनें अपने अपने घर आ गई, तो हमारे घर दो लक्ष्मी आई हैं, दो बेटियां आई हैं। और बेटियों से घर में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि बेटियां ना घर की रौनक होती हैं। बेटियों से घर में ना मतलब हर त्योहार पता चलता है। हर मतलब कोई भी फेस्टिवल हो या फिर घर में आपके कोई फंक्शन हो, तो बेटियों से ज़्यादा अच्छा लगता है, बेटियों से मज़ा आता है। और मेरी इस बात से कौन कौन एग्री करता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ज़रूर, कि बेटियों से घर में अच्छा लगता है ना, बेटियों से ही घर में रौनक होती है। और क्योंकि 30 त्योहारों पे घर को सजाना संवारना, घर को किस तरीके से रखना है, ये बेटियों को ज़्यादा वो लगता है ना। और मेरी परी भी ऐसी है। और मुझे तो सच में बेटियां बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा मुझे बेटियां बहुत पसंद हैं। और ऐसा नहीं है बेटे पसंद नहीं है, लेकिन ये कुछ लोग होते हैं बेटियां हो जाती हैं तो बेटियों को देख के। और मेन चीज़ है कि लोगों को पता है क्या होता है, आजकल ना बेटियां होने से लोग नहीं घबराते, जो आजकल का माहौल है ना लोग उससे ज़्यादा घबराते हैं। क्योंकि आजकल का माहौल जो है वो इतना गंदा हो चुका है, बेटियों के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है। अगर यही इंसान जो हम बेटियों को सीख देते हैं ना, और यही सीख अगर हम बेटों को दें, तो सच में कोई बेटी होने से घबराए ना। और हर जगह जैसे लड़कियों की शादी होती है लोग दहेज मांगते हैं, ये दहेज की चीज़ ख़त्म हो जाए ना, तो सच में कोई भी इंसान बेटी होने से बिल्कुल भी नहीं घबराया, चाहे एक बेटी हो चाहे कितनी भी बेटी हो। वैसे तो अब रूल निकल रहा है कि एक ही, दो ही बच्चे होने चाहिए, आप दो और आपके दो हम दो एंड हमारे दो। तो अच्छा रूल है ये, लेकिन ये है कि कुछ लोग होते हैं बेटियों के साथ इस तरीके से कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। जब हम बेटियों के बारे में इस तरीके से सोचेंगे ना, तो हम अपने लिए कल को बहुएं कहाँ से लाएंगे। जब हर इंसान ऐसे ही सोचने लगेगा, तो अपनी सोच को थोड़ा सा बड़ा कीजिए। और सोच को बड़ा करने से मतलब है और नहीं भी है, लेकिन सबसे मेन मतलब है, एक तो ये जो दहेज प्रथा है ये ख़त्म हो जानी चाहिए। और दूसरी बात, जिस तरीके से हम बेटियों को अच्छी शिक्षा देते हैं ना, वही शिक्षा हमें बेटों को भी देनी चाहिए। हमारी बेटियां घर से बाहर जाती हैं तो हम कहते हैं कि भाई रात में घर से बाहर मत जाओ, यही चीज़ हमें अपने बेटों को भी सिखानी चाहिए। जब ये सब चीज़ें बेटे भी सीख जाएंगे ना, तो कभी कोई गलत चीज़ नहीं होगी।
कभी कोई इंसान बेटी होने से घबराएगा नहीं, कभी टेंशन नहीं लेगा। मेरी भाई भाभी भी टेंशन में हो गई थी, पर हम लोगों ने उन्हें समझाया। मैंने कहा टेंशन लेने वाली क्या बात है यार, वो अपने भाग्य का लेके आई है, क्या पता इसके आने से तुम्हारा भाग्य और खुल जाए, पता नहीं मतलब तुम्हारे घर में दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति हो जाए। होता है यार, हर किसी को होता है, क्योंकि इंसान आजकल एक बेटी हो जाती है, सोचते हैं इसको पढ़ाना लिखाना फिर इसकी शादी करना। और सबसे मेन होता है आजकल दहेज। इंसान ना दहेज के लिए कम से कम आजकल 10 लाख रुपए रखे तब जाके शादी करे। तो ये सबसे मेन तो चीज़ है कि ये दहेज प्रथा ख़त्म हो जानी चाहिए। दहेज प्रथा ख़त्म हो जाएगी ना, तो इंसान कभी भी बेटी होने से घबराएगा नहीं। और जो जितने पैसे वो दहेज में देते हैं ना, तो उतने पैसे वो अपनी लड़की की पढ़ाई लिखाई और उसकी मतलब उसको अपने पैरों पे स्टैंड करने में लगाएगा। तो बस यही है। और थैंक यू आप लोगों ने मुझे इतने सारी बेस्ट विशेस दी और आप लोगों ने इतनी सारी दुआएं करी मेरे घर वालों के लिए। थैंक यू। सच में कहते हैं ना, अपनों का साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सच में आप लोग बहुत अच्छे हैं जो मेरी प्रॉब्लम्स को समझते हैं। और जैसे ही टाइम मिलेगा, भाई लेके जाएगा, तो मैं ज़रूर जाऊंगी भाभी से मिलने के लिए और आपको अपनी भतीजी से भी मिलवाऊंगी। और चलिए अब मैं कर लेती हूँ काम, क्योंकि अभी शौर्य और परी के पेपर चल रहे हैं। तो ये है, वैसे तो वो अपना याद भी कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, लेकिन ये ना आपको पता है कि बच्चों के साथ थोड़ा सा बैठना पड़ता है, उन्हें थोड़ा सा डांटना भी पड़ता है। और जब तक आप बैठो ना उनके साथ तो वो पढ़ते नहीं। और मुझे करनी है थोड़ी सी स्टिचिंग, थोड़ी सी नहीं, स्टिचिंग तो बहुत सारी आ रखी है इस टाइम पे। क्या करूं समझ में नहीं आता है। लेकिन काम सारे करने होते हैं। तो बस अब मैं जा रही हूँ स्टिचिंग करने के लिए। और खाना पीना हो चुका है। और आपका फिर दोबारा से बहुत 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 धन्यवाद। आप लोगों ने मेरे भाई के लिए एंड मेरी भाभी के लिए इतनी सारी प्रे करी, और थैंक यू। और मैं यही बोलती हूँ कि जिन लोगों को इस हादसे में इतनी सारी प्रॉब्लम्स हुई हैं, भगवान उनकी प्रॉब्लम्स को भी हल्का करे और उनको इन मुसीबतों से जल्दी बाहर निकालें। तो चलिए मैं इस ब्लॉग का जो करती हूँ एंड आई होप आप लोगों को आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना। बाय बाय, टेक केयर।